हेलो बच्चों, सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम एक्सरसाइज 4.5 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। बच्चों इससे पहले मैंने 1 से लेकर के 11 तक के क्वेश्चन इसके पहले वाली वीडियो में मैं सॉल्व कर चुका हूं। आज बच्चों इससे आगे सॉल्व करेंगे। तो आइए बच्चों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 में हमें देखिए ए मैट्रिक्स गिवन है और बच्चों बी मैट्रिक्स हमें गिवन है और बच्चों हमें ये वेरीफाई करना है। LHS कंसिडर कर लेता हूँ ए इंटू बी का इन्वर्स। इसके लिए बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ए और बी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3, 7, 2, 5 इंटू 6, 8, 7 और 9। बच्चों सबसे पहले इस रो को इन दोनों कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 इंटू 6 18 प्लस 7 इंटू 7 49, 3 इंटू 8 24 और 7 इंटू 9 63। अब बच्चों इस रो को हम इन दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू 6 12 और 5 इंटू 7 35, 2 इंटू 8 16 और 5 इंटू 9 45 इज इक्वल टू 67, 87, 47 और 61। बच्चों हमें क्या करना है, इसका इन्वर्स कैलकुलेट करना है। तो इन्वर्स कैलकुलेट करने से पहले बच्चों हम इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। इक्वल टू 67 इंटू 61 माइनस 87 इंटू 47। बच्चों इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4887 माइनस इसको बच्चों जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4089 इज इक्वल टू बच्चों जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा -2, यानी कि ए बी का डिटर्मिनेंट बच्चों क्या आ गया, नॉट इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ए बी कैलकुलेट करेंगे। बच्चों इसका एडजॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स को बच्चों हम इंटरचेंज करते हैं। तो 61, 67 और नॉन डायगोनल का बच्चों हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। और बच्चों हमें क्या करना है, ए इन्वर्स कैलकुलेट करना है, यानी कि ए बी का इन्वर्स कैलकुलेट करना है। तो 1 अपॉन ए बी का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए बी। तो बच्चों इसका आंसर क्या आएगा, 1 अपॉन -2 61 माइनस 87 माइनस 47 और 67। LHS सॉल्व कर लिया। अब आइए RHS में बच्चों मैं बी इन्वर्स पहले कैलकुलेट करूँगा। मैं बी मैट्रिक्स को यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ 6, 8, 7, 9। इसका बच्चों सबसे पहले मैं डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करता हूँ। 6 इंटू 9 54 माइनस 8 इंटू 7 56। इसका डिटर्मिनेंट बच्चों क्या आ गया, -2। एडजॉइंट बी कैलकुलेट करना है। डायगोनल मैट्रिक्स को मैं क्या कर रहा हूँ, इंटरचेंज कर रहा हूँ। तो 9, 6 और नॉन डायगोनल का मैं साइन चेंज कर रहा हूँ। तो बी इन्वर्स इज इक्वल टू बच्चों क्या आ गया, 1 अपॉन बी डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट बी 1 अपॉन -2 इंटू एडजॉइंट बी हमने क्या कैलकुलेट किया, 9 -8 -7 और 6। ए इन्वर्स कैलकुलेट करना है। तो ए मैट्रिक्स में यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ 3, 7, 2 और 5। डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 इंटू 5 15 माइनस 7 इंटू 2 14। इसका डिटर्मिनेंट बच्चों क्या आ गया, 1। अब ये इन्वर्स के लिए एग्जिस्ट करेगा, तो मैं यहाँ से एडजॉइंट ए कैलकुलेट कर रहा हूँ इज इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स को बच्चों क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। तो 5, 3 और नॉन डायगोनल का साइन चेंज। ए इन्वर्स का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन ए का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए इन्वर्स बच्चों यहाँ से आ गया 1 और एडजॉइंट ए हमने कैलकुलेट कर लिया 5 -7 -2 और 3। बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो 1 अपॉन -2 बी इन्वर्स यहाँ से बच्चों मैं कंसीडर कर रहा हूँ 9 -8 -7 और 6। ए इन्वर्स में कंसीडर कर रहा हूँ 5 -7 -2 और 3। बच्चों इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 अपॉन -2 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 45, -8 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे +16,
बच्चों 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे -63, और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -24, -7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -35, और 6 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -12, -7 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे +49, और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे +18। इसको बच्चों जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/-2 तो एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे आएगा बच्चों 61, यहाँ पे आएगा बच्चों 87, यहाँ पे बच्चों आएगा -47, और यहाँ पे बच्चों आएगा 67। तो ये देखिए बच्चों, हमने यहाँ से ये RHS सॉल्व कर लिया और LHS सॉल्व कर लिया। तो यहाँ से क्या हुआ, LHS = RHS। ये बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए हमें क्या गिवन है, A मैट्रिक्स गिवन है बच्चों, और हमें देखिए ये प्रूफ करना है। हमें A इन्वर्स भी बच्चों इसका कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, A² सॉल्व कर रहा हूँ। यानी कि बच्चों A² क्या होता है, A × A = 3, 1, -1, 2। इसको मल्टीप्लाई करना है A मैट्रिक्स के साथ, 3, 1, -1 और 2। बच्चों इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 × 3 9, और 1 × -1 -1, 3 × 1 3, और +1 × 2 2। -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, 2 × -1 -2, -1 × 1 -1, और 2 × 2 +4 = 8, 5, -5 और 3। कंडीशन दिया हुआ है A² -5A + 7I = 0। A² की जगह पे मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ, 8, 5, -5, 3, -5 × A मैट्रिक्स हमें गिवन है 3, 1, -1, 2, +7 × आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1, 0, 0, 1 = 0। 8, 5, -5, 3, -5 अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15, 5, -5 और 10, प्लस अंदर 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7, 0, 0, 7 = 0। करते हैं 8 - 15 + 7, 5 - 5 + 0, -5 -5 + 0, 3 - 10 + 7 = 0। बच्चों जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0, 0, 0 और 0 को 0 के इक्वल प्रूफ कर दिया। अब हमें क्या बोला हुआ है, फाइंड A इन्वर्स। तो A इन्वर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं यहाँ पे ये इक्वेशन कंसीडर कर रहा हूँ, A² - 5A + 7I = 0। बच्चों देखिए इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय A इन्वर्स बोथ साइड, A² × A इन्वर्स -5A × A इन्वर्स + 7A × A इन्वर्स = 0। देखिए क्या फार्मूला होता है, A × A इन्वर्स बच्चों I होता है, A × I होता है बच्चों A² को बच्चों मैं लिख लेता हूँ A × A इन्वर्स माइनस बच्चों इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ I प्लस बच्चों I × A इन्वर्स क्या होता है, A इन्वर्स। यानी कि किसी भी वैल्यू को अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो आंसर जो है वो क्या आता है, सेम आता है। अगर मैं आपको इसको समझाऊं कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे बनता है, तो देखिए A और A का रेसिप्रोकल है बच्चों, तो अपॉन A मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि I आएगा। तो इसकी जगह बच्चों मैं क्या लिख रहा हूँ, I × A इन्वर्स की जगह पे मैं यहाँ लिख रहा हूँ A इन्वर्स = 0। बच्चों इसकी जगह पे क्या आएगा, A × I - 5I + 7A इन्वर्स = 0। AI -
5i इज़ इक्वल टू, इसको हम राइट हैंड साइड लेकर के जाते हैं तो -7 इंटू ए इन्वर्स, -7 को लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो -1/7 इंटू ए आई माइनस 5i इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स -1/7, और ए आई को मैं ए लिख सकता हूँ -5i इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स -1/7 बच्चों एज इट इज़। ए मैट्रिक्स यहाँ पे दिया हुआ है 3 1 -1 2 -5 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें गिवन है 1 0 0 1 इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स -1/7 3 1 -1 2 -5 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 0 0 और 5 इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स -1/7 एज इट इज़ 3 -5 2 1 -0 1 -1 -0 1 और 2 -5 -3 इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स। ये बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कैलकुलेट कर लिया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या बोला हुआ है, ए मैट्रिक्स गिवन है और हमें ए और बी का वैल्यू कैलकुलेट करना है और ये हमें उसने दिया हुआ है। तो सबसे पहले वापस से बच्चों मैं यहाँ पे ए स्क्वायर कंसीडर कर लेता हूँ और ए स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिखूँगा, ए इंटू ए इज़ इक्वल टू 3 2 1 1। इसको इसी मैट्रिक्स के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है 3 2 1 1। बच्चों पहले हम इस रो को इस कॉलम के साथ और इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर बच्चों इस रो को हम इस कॉलम के साथ और इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 2 6 और 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 3 1 इंटू 3 3 और 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2 और 1 इंटू 1 1 इज़ इक्वल टू 11 8 4 और 3। अब हमें यहाँ पे क्या कंडीशन गिवन है, ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए प्लस बी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर हमने कैलकुलेट किया 11 8 4 और 3 प्लस ए इंटू ए मैट्रिक्स गिवन है 3 2 1 1 प्लस बी इंटू 1 0 0 1 इज इक्वल टू 0। 11 8 4 3 अंदर ए से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3a 2a a और a प्लस b से मल्टीप्लाई कर लेते हैं b 0 0 और b इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं 11 प्लस 3a प्लस b 8 प्लस 2a प्लस 0 4 प्लस a प्लस 0 3 प्लस a प्लस b इज़ इक्वल टू 0। अब बच्चों हमें क्या करना है, a और b की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो मैं बच्चों यहाँ से ये इक्वेशन कंसीडर कर लेता हूँ 8 प्लस 2a इज़ इक्वल टू 0। तो 2a इज़ इक्वल टू -8, तो a इज़ इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया -4। अब बच्चों मैं ये वाला इक्वेशन कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ से 11 प्लस 3a प्लस b इज़ इक्वल टू 0। 11 प्लस a की वैल्यू हमने यहाँ से 4 कैलकुलेट किया, तो 3 इंटू a की वैल्यू बच्चों मैं यहाँ पे -4 पुट कर देता हूँ प्लस b इज़ इक्वल टू 0। 11 माइनस 12 प्लस b इज़ इक्वल टू 0, -1 प्लस b इज़ इक्वल टू 0, तो b इज़ इक्वल टू बच्चों क्या आ गया 1। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व कर लिया।